बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था, ठीक है, और बेसिक भी पढ़ा था। तो आज हम राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और कंजुगेट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि वो बेसिक हैं। उसके बगैर आप राइबोन्यूक्लिक एसिड को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ते हैं, फिर लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो आज हमने टॉपिक करना है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड में हमने क्या करना है, गिव एन अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आरएनए, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आरएनए को हमने स्टडी करना है। इसके अलावा कंजुगेट मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। कंजुगेट मॉलिक्यूल में हमने क्या स्टडी करना है, डिस्कस कंजुगेट मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। उसमें ग्लाइकोल लिपिड्स, ग्लाइकोल प्रोटीन, इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे और ये टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 53 पर मौजूद है। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ आल्सो अ पॉलीमर। ये भी डीएनए की तरह एक पॉलीमर है, ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड कार्ड आरएनए कंटेंट पेंटोज शुगर इज राइबोस। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, उसमें पेंटोज शुगर इज राइबोज होता है। वो जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोस था और यहाँ पर क्या है, राइबोस है। इट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। दिस न्यूक्लियोटाइड आर नेम आफ्टर द बेस प्रेजेंट इन देम, ठीक है। इसको एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, गुआनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, यूरासिल राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से इसको नाम दिए गए हैं। द न्यूक्लियोटाइड एंड द आरएनए मॉलिक्यूल आर लिंक्ड इन द सेम मैनर एज इन द डीएनए, ठीक है। डीएनए की तरह इस आरएनए में भी ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो अरेंज होते हैं। आरएनए इज अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। आरएनए जो है एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। एंड आरएनए द बेस यूरेसिल अकर इंस्टेड ऑफ बेस थायमिन। यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थायमिन। इस पॉइंट को आपने याद करना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। बाकी ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने पिछले स्टडी किया था, ठीक है। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बांड होंगे। एडेनिन थायमिन के दरमियान जो है 2 हाइड्रोजन बांड होंगे। यहाँ पर फास्फेट, ये पाइप कार्बन शुगर, ठीक है। और ये जो है पाइप टू 3, यानी ये पाइप नंबर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 नंबर जो है ये 3 नंबर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस साइड पर जो है ये अपोजिट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये पाइप टू 3 डायरेक्शन होगा और इसके जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा वो पाइप टू 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ये डीएनए की है और ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है, ठीक है। ये सेम है, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आरएनए में यूरेसिल होगा इंस्टेड ऑफ थायमिन, ठीक है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। वो क्या कौन से है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए कैरीज मैसेज फ्रॉम द डीएनए टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो मैसेंजर आरएनए है ये कैरी करता है मैसेज फ्रॉम द डीएनए टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके क्या है कि ये मैसेंजर है, ठीक है। ये मैसेज कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ट्रांसफर आरएनए की काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जो ट्रांसफर आरएनए है ये इसके काम क्या है कि ये ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म से एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर करता है टू द राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए की काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन फॉर्म द बॉडी ऑफ द राइबोसोम। ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और ये बॉडी ऑफ द राइबोसोम बनाता है, ठीक है। इसको आपने याद करने हैं। ये सिंपल है लेकिन बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ आ जाते तो फिर इंसान से भूल जाता है, तो आपने इस पर थोड़ा सा गौर देना है, ठीक है। इसके बाद जो जेनेटिक कोड है इसको आप ना पढ़े तो ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक था मेन सिलेबस का उस पर आ जाते हैं कंजुगेट मालिक्यूल्स पे। व्हाट इज कंजुगेट मालिक्यूल? अ कंजुगेट मालिक्यूल इज डिफाइंड एज अ मालिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मालिक्यूल बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज। ये कंजुगेट मालिक्यूल क्या है? वो ये एक ऐसा मालिक्यूल है जो बना हुआ होता है कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मालिक्यूल से, ठीक है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल कंबाइन विद प्रोटीन। इसकी एग्जांपल क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ, अ कंजुगेट मालिक्यूल का ग्लाइकोप्रोटीन स्पर्म, तो एक कंजुगेट मालिक्यूल बनता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। अदर एग्जांपल आर न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन, इसकी अदर एग्जांपल है। अब लिपोप्रोटीन को डिस्कस करते हैं। लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन आर पाम बाय द कम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो लिपोप्रोटीन है ये पाम होता है द कम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन से। लिपोप्रोटीन आर द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिपोप्रोटीन है ये बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन ऑल अदर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेल, ठीक है। जो ऑल अदर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है सेल में, ये इसकी भी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज आए थे, एमसीक्यूज नंबर 46 और 47, इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमसे ऑल सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, जितने ऑल सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंपोज होते हैं किस पर? ये प्रोटीन्स पर, लिपिड्स पर, लिपोप्रोटीन्स पर या सेलुलोज पर। तो हमने अभी पढ़ा कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन हैं वो किस पर कंपोज होते हैं? लिपोप्रोटीन पर कंसिस्ट होते हैं, ठीक है, कंपोज होते हैं। अब इससे एमसीक्यूज नंबर 47 भी डिस्कस करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आर, ठीक है, तो वो क्या है? लिपोप्रोटीन है, वो भी हमने अभी स्टडी किया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन आर पाम बाय द कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो पाम होता है कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन, ठीक है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज पाम बाय द डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। देयर आर स्लाइटली एसिडिक एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये जो है न्यूक्लियोप्रोटीन जो है ये स्लाइटली एसिडिक होता है और सॉल्युबल होता है वाटर में। नेक्स्ट जो कंजुगेट मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स आर पाम बाय द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। जो ग्लाइकोलिपिड्स है वो पाम होता है द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। आपने इससे जो यानी ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसको लाजिमन याद करना है क्योंकि एमसीक्यू इसी से आते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन आर पाम बाय द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन एग एल्बुमिन। ये एग एल्बुमिन में भी प्रेजेंट होता है। इसमें इससे एमसीक्यूज नंबर 48 आया था, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। द कंजुगेट मॉलिक्यूल दैट इज प्राइमरी प्रेजेंट इन एग एल्बुमिन, तो वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको हमने अभी स्टडी किया, ठीक है। ये ईटा 2023 में आया था। ये जो कंजुगेट मॉलिक्यूल है ये शार्ट है, आपने इसी को याद करना है और किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस आपने क्लियर करना है। इसके एग्जांपल के कहाँ पर मौजूद होता है और किस से बनते हैं, इससे डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं आते, ठीक है। एक एमसीक्यूज आ जाता है तो वो भी सिंपल सा होता है, इन से आता है क्योंकि ये टॉपिक शार्ट्स है और स्टूडेंट समझते हैं कि ये तो शार्ट्स है और इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो वो फिर डिटेल में जाते हैं और डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है। ये बुक से आते हैं और बुक में इतना है तो आपने इतना ही याद करना है। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। ये जो आने वाले जितने भी चैप्टर हैं ये फिर शार्ट्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर लेंथ था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हम आसानी से कवर कर लेंगे और वो इतना टाइम हमसे नहीं लेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।